Good afternoon, everyone. Good afternoon. Good Yes, beta. Good afternoon, student. afternoon. Yes, beta. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon, everyone. Student, today we are going to discuss your next point of geometry, measuring and drawing an angle using a protector. किस तरह से हम प्रोटेक्टर का यूज करते हुए एंगल्स को मेजर और ड्रॉ करना मतलब ड्रॉ करते हैं, यहाँ पे हम सीखेंगे. ओके. इन्होंने क्या किया, Yes, sir. मैजिक स्टिक से इन्होंने एंगल फॉर्मेशन सिखाया है अभी, सलोनीज एंगल एंड विक्रम्स एंगल. अब देखिए, दे आर आर्ग्यू टू दैट हुज एंगल इज ग्रेटर, यानी इस चीज को लेकर ये दोनों बहस कर रहे हैं कि हमारा एंगल बड़ा है कि आपका बड़ा है. तो ऐसे में ये जानने के लिए किसका एंगल बड़ा बना है, आप क्या करोगे. देखने में तो दोनों एक जैसे हैं सर, तो हम ये भी नहीं कह सकते एक है. तो इसके लिए हमें मेजर करने की आवश्यकता होती है. क्या होती है? मेजर करने की आवश्यकता है. तो हाउ विल यू चेक वेदर द टू एंगल्स आर द सेम. इन्होंने कहा सर अगर ये सेम ही है तो कैसे कह सकते हैं कि सेम है. हाउ विल यू चेक वेदर द टू एंगल्स आर द सेम. तो हम इसके लिए प्रोटेक्टर का यूज करते हैं. हमारा एक ज्योमेट्री का टूल होता है प्रोटेक्टर, उसका यूज करते हैं. सर ये होता है प्रोटेक्टर. आपके ज्योमेट्री बॉक्स में होता है ना ऐसा प्रोटेक्टर? Yes, sir. ये होता है सर प्रोटेक्टर. इसको हम किस लिए मेजर, सॉरी, इसका यूज क्या होता है सर? टू मेजर द एंगल, टू ड्रॉ द एंगल, यानी एंगल को ड्रॉ करने के लिए और मेजर करने के लिए हम इसका यूज करते हैं. ठीक है. अब हम बात करते हैं सर, Yes, sir. ये इन्होंने भी दिखाया, हमारा वाला कहाँ चला गया भाई? हमारा वाला नेक्स्ट पेज में था, तो इस पेज में भी ले आते हैं. ये है हमारा वाला, ये हमारा पेज. यस बेटा, तो हम बात कर रहे थे, देखिए चलिए कुछ यहाँ पे हम मान लीजिए जो ये प्रोटेक्टर है, देखिए चलिए हम प्रोटेक्टर को बता देते हैं एग्जैक्टली होता क्या है. बेटा ये प्रोटेक्टर जो है, इसमें देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्केल इन दिस प्रोटेक्टर. इस प्रोटेक्टर में टू टाइप्स के स्केल हैं. अब स्केल कैसे दिए गए हैं यहाँ पे. एक स्केल जो अपर स्केल है यहाँ पे, ये देखिए अपर स्केल यहाँ से दिया गया है, ये 0 डिग्री मेजर करेगा सर. यहाँ पे 0, यहाँ सर 20, यहाँ सर 30, देन आफ्टर 40, 50, इसके बीच में सर 30 यहाँ पे होगा, मैंने ध्यान नहीं दिया. इसके बिटवीन 20 एंड 40 जो होगा वो 30 होगा. बिटवीन 40 एंड 60 जो होगा वो आपका ओके. तो बिटवीन 20, 30 एंड 40, सॉरी मैं चलिए क्लियर कर देता हूँ फिर से. हाँ, अभी मैंने शायद जो पॉइंट में क्लियर Yes. करना चाह रहा था क्लियर नहीं हो पाया आप लोगों का, मैं फिर से क्लियर करता हूँ. ये क्या बेटा? प्रोटेक्टर. इस प्रोटेक्टर का ये, इसमें टू टाइप्स के स्केल क्या क्या है भाई सर? आपने कहा सर टू टाइप्स के स्केल है. कौन कौन से टू टाइप्स के स्केल है? इसे बोलते हैं लोअर स्केल. ये जो इसमें नीचे की स्केल है इसे लोअर स्केल बोलते हैं. जो इसमें ऊपर की स्केल है इसे अपर स्केल बोला जाता है. अब इसका यूज कैसे करते हैं? ये सर यहाँ पे डिग्री में एंगल को मेजर करता है. ये 0 डिग्री हो गया. अगर यहाँ पे बात करें तो ये 0 डिग्री हो गया. सर यहाँ पे इन्होंने 20 का मार्किंग किया, तो 10 कहाँ पे? बिटवीन 0 एंड 20. अगर 10 की बात करें तो यहाँ इसके एकदम मिड में होगा. मिड में मीन्स यहाँ 10 है. ऐसे ये 20 है, ये 40 है. सर 30 कहाँ होगा? ये मिड में, एकदम एग्जैक्ट मिड में 30 होगा. यहाँ सर 40 है ही है. यहाँ क्या है यार सर? यहाँ 60 है तो 50 कहाँ चला गया? इसके मिड में होगा, यहाँ पे ये 50 होगा. बात समझ में आ रही है? Yes, sir. ये 780 है सर,
तो 70 कहाँ है, यहाँ मिड में 70 हो गया। इस तरह से स्केलिंग होती है टू अप टू 180। कहाँ तक होता है स्केलिंग? 180 तक। 180 तक। 180। ये सर लोअर स्केल है। लोअर स्केल में क्या होता है बेटा, इसमें भी मार्किंग किया गया, बट यहाँ पे जो मार्किंग स्टार्ट होती है स्टार्ट फ्रॉम राइट, यानी ये राइट से स्टार्ट होता है। जीरो मार्किंग यहाँ राइट पे दी गई है, फिर 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180। और इसमें क्या होता है, अपर स्केल में लेफ्ट से स्टार्ट होता है। अब मेरी बात सुनो, जब भी हमें एंगल, लेट से कोई एंगल ड्रॉ करना हो 120, हमें ऐसे ही बोल दिया गया कि 120 का एंगल ड्रॉ करना है, तो 120 का एंगल ड्रॉ करने के लिए क्या करोगे? सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करोगे। क्या करोगे? एक लाइन ड्रॉ करोगे। लाइन कैसे ड्रॉ करेंगे? जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक लाइन हो गया। अब इस प्रोटेक्टर के थ्रू क्या फॉर्म करना चाह रहे हो आप? सर 180 का एंगल फॉर्म करना चाह रहे हैं, सॉरी 120 का, नॉट 180। तो इसमें देखिए, इस लाइन सेगमेंट के 2 एंड्स हैं। इस लाइन सेगमेंट के कितने एंड्स हैं? 2 एंड्स हैं। वो ये 1 एंड इज लेफ्ट एंड, इसको हम ए बोल दिया, और इसका राइट एंड जो है वो बी है। ठीक है? यस सर। राइट एंड आपका लेफ्ट एंड ए है, राइट एंड क्या है? बी है। अब ऐसे में देखो, जब भी हमें लेफ्ट एंड पे एंगल फॉर्म करना होता है फ्रॉम द प्रोटेक्टर, तो इसके लिए ऐसे इसके लेफ्ट एंड पे इसका जो मिड पॉइंट है इस प्रोटेक्टर का, उसको लाके ऐसे सेट कर देते हैं इस लाइन के अलोंग। मिड पॉइंट ऑफ द प्रोटेक्टर वी हैव टू सेट अकॉर्डिंग अलोंग द लाइन, यानी इसी लाइन के साथ सेट कर देना है इसका मिड पॉइंट। हो गया? अब हम लेफ्ट एंड से फॉर्म कर रहे हैं, यानी इस लाइन के लेफ्ट से हम एंगल बना रहे हैं। तो लेफ्ट से एंगल फॉर्म करने के लिए जानते हो कौन सा स्केल यूज किया जाता है? लोअर स्केल का। सर लोअर स्केल? हाँ, लोअर स्केल। तो लोअर स्केल के लिए 120 एंगल कहाँ पे है? चलो देखते हैं, यहाँ पे है। ये 120, तो इसी के ऊपर चले जाइए, ये सॉरी ये तो ये 120 के जस्ट अब में ये 60, यानी कि यही आपका 120 का एंगल हो गया। अब इसको मैच करा दीजिए फ्रॉम दिस पॉइंट। अब क्या करेंगे? इस पॉइंट से इसको मैच कर देंगे। सर ये मैच करने पे जो हो जाएगा ये एंगल हो जाएगा। अगर आपसे कोई पूछता है कितने का एंगल फॉर्म हुआ यहाँ पे? 120। कितने का एंगल फॉर्म किया आपने? 120। 120। बात समझ आ गई? 120। 120। अगर कोई कहता सर 60 डिग्री का एंगल ड्रॉ कीजिए, 60 और 40, 50 कुछ भी करना होता, लेट से 50 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है फ्रॉम राइट। अगर राइट से 50 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है तो ऐसे पहले लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लो। ये हो गया। प्रोटेक्टर ले आओ अपना, यहाँ पे हमें एंगल फॉर्म करना है इसके इस पॉइंट पे। तो इस पॉइंट पे एंगल फॉर्म करने के लिए देखो, यहाँ पे ऐसे इसका मिड पॉइंट ऑफ द प्रोटेक्टर ऐसे सेट करेंगे अलोंग द लाइन। ये ध्यान रखना इसी लाइन पे होना चाहिए, जो प्रोटेक्टर की लाइनिंग है इसके साथ एडजस्ट होनी चाहिए। ठीक है? कॉन्करेंट होनी चाहिए। ठीक है? अब बात करते हैं, ये लाइन इसके अलोंग होगी। अब हम क्या करेंगे सर? हमें 50 डिग्री का एंगल फॉर्म करना है। कौन से डिग्री का? 50। तो सर 50 इसके लिए कहाँ पे होगा? हम जब राइट से मेजर कर रहे होते हैं तो राइट से मेजर करने पे अपर स्केल यानी ऊपर वाले स्केल का यूज किया जाता है। ऊपर में 50 है कहाँ सर? यहाँ पे 40 है, यहाँ 40 है और यहाँ 60 है, तो यहाँ पे सर 50 होगा। इसके मिड में जो पॉइंट है ये 50 को शो कर रहा है। छोड़ दीजिए, हटाइए प्रोटेक्टर अपना। अब इसको क्या करेंगे? इस पॉइंट से मैच कर देना है। मैच कर देना है तो लाके मैच कर दीजिए। कहाँ गया? नो नो नो, ये जो एंगल फॉर्म हुआ 50 डिग्री का, बात समझ में आ रही है? चलो लेफ्ट से और भी Yes, ड्रॉ sir. दिखाते हैं। ऐसे एक लाइन,
यस बेटा। तो अभी हम यहाँ पे सीख क्या रहे हैं, टू ड्रॉ एन एंगल, ठीक है, यानी कैसे एक एंगल ड्रॉ किया जाता है बाय यूजिंग प्रोटेक्टर। तो ये चीजें हम यहाँ पे सीख रहे हैं। चलिए अब यहाँ पे प्रोटेक्टर का यूज कर लेते हैं। लेट्स से वी हैव टू ड्रॉ एन एंगल ऑफ 80 डिग्री। भाई हमें 80 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है। तो 80 डिग्री का एंगल सर फॉर्म कैसे होगा, पहले एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करो। ये हो गया 80 डिग्री का एंगल, मान लीजिए इसके पॉइंट ये P हो गया और ये Q हो गया। पॉइंट P पे ही 80 का एंगल फॉर्म करना है। तो लाइए अपना प्रोटेक्टर, इसका जो मिड पॉइंट है इसके एंड पॉइंट P पे लाके सेट कर दीजिए अलोंग द लाइन PQ। ठीक है, बात समझ में आ रही ना, कैसे सेट करेंगे। आपको सेट तो करना है, साथ साथ ये भी ध्यान रखना है कि इस प्रोटेक्टर की जो लाइनिंग है इस लाइन के साथ एकदम कोलिनियर होनी चाहिए। ठीक है, मतलब इसी लाइन। Yes, sir. अब मेरी बात सुनो, हमें कौन सा एंगल फॉर्म करना है सर, 80 डिग्री। तो कभी जब मैंने बताया था, एक चीज ध्यान रखना दिमाग में, जब भी एक चीज यहाँ पॉइंट नोट कर दे रहा हूं, क्या लेफ्ट से मेजर करेंगे। लेफ्ट से कौन सा स्केल, लेफ्ट से मेजर करना है तो लोअर स्केल। कौन सा स्केल, लोअर स्केल। अगर राइट से मेजर करना है, ध्यान रखना, राइट से मेजर करना है तो आपका अपर स्केल। Upper scale. चलो, हमें 80 का फॉर्म करना सर, हम लेफ्ट पे फॉर्म कर रहे हैं। ये इस लाइन के लिए लेफ्ट है, जो इंड P है आपका, ये इंड P जो है ये बेटा आपका लेफ्ट पॉइंट है ऑफ दिस लाइन PQ। ओके, तो इसके लिए 80 एंगल कहाँ बनेगा सर, लोअर स्केल यूज करना है। तो लोअर में यहाँ है T सर, 80 के जस्ट अपोजिट चले, सॉरी जस्ट आप अबव चले जाइए, यहीं पे मार्किंग कर दीजिए। ये मार्किंग हो गया, छोड़ दीजिए, अब इसको हटाइए, लगा दिया। अभी ज्वाइन कर देते हैं, ज्वाइन करना है तो ठीक है। हो गया सर 80 डिग्री का एंगल। कौन सा एंगल फॉर्म हुआ है यहाँ पे, 80 डिग्री। आपने कहा सर और ड्रा करना है, ये समझ में आ गया। चलिए हमें मान लीजिए कोई कहता है सर 150 का एंगल ड्रॉ करके दिखाइए। कितने का, 150 का। तो ठीक है, पहले एक लाइन ड्रॉ कर लो। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट। ठीक है, ए लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना होगा। यहाँ पे होगा लाइन सेगमेंट, इसी पे लेट्स से इसके एंड पॉइंट क्या है, P और Q है। भाई P पे ही अगेन मुझे 150 का एंगल फॉर्म करना। प्रोटेक्टर ले आओ अपना, ये आ गया प्रोटेक्टर। थोड़ा सा प्रोटेक्टर इस तरह से सेट करना, इसको जो एंड पॉइंट है, मिड पॉइंट ऑफ द प्रोटेक्टर है, वो इसके एंड पॉइंट पे बिल्कुल सेट होना चाहिए, और ये लाइन है उसके अलोंग होनी चाहिए। हमें कौन सा एंगल फॉर्म करना है, 150 का। लेफ्ट से मेजर कर रहे हैं, लोअर स्केल यूज करेंगे। 150 है कहाँ पे सर, ये 140 है, ये 160 है, इसके मिड में ये जो पॉइंट है यही सर 150 वाला है। कौन सा, ये वाला। तो सर ठीक है, मार्किंग कर दिया 150 के लिए। हटाइए इसको, ज्वाइन कर देना है। तो ज्वाइन कर देने का मीन्स अब इससे इसको ज्वाइन कर देंगे, ये पॉइंट आ गया। हाँ, अब सर एंगल कितना फॉर्म हुआ इसके बीच में, अगर एंगल की बात कोई करता है तो 150 का एंगल है। तो बात समझ में आ गई, कैसे ड्रॉ करते हैं, बाय यूजिंग प्रोटेक्टर। यस सर। अब मेजर करने की बात आती है। अगर मेजर करना होता है, एक एंगल गिवन होता है, उसको मेजर करना होता है, तो कैसे मेजर करते हैं भाई, इसी प्रोटेक्टर का यूज करते हैं। और कैसे करते हैं, लेट्स से यहाँ पे कोई एंगल हमें ऑलरेडी ड्रॉ था हमारा, थोड़ा सा मिसमैच कर दिया, कोई बात नहीं। ये एंगल, इसके बीच में अगर हम ये जानना चाह रहे हैं कौन सा एंगल फॉर्म हो रहा, तो यहाँ पे कौन सा एंगल, हम ऐसे कुछ बता सकते हैं बिना मेजर किए, मेजर करना पड़ेगा ना। तो मेजर करने के लिए चलिए प्रोटेक्टर का यूज करेंगे। प्रोटेक्टर का यूज करते हुए मेजर करेंगे। पहले हम इस प्रोटेक्टर के मिड पॉइंट को इस वर्टेक्स ऑफ द एंगल, यानी जो वर्टेक्स ऑफ द एंगल, इस पे लाके सेट करेंगे। समझ में आ रही बात, यस सर। अब हम ये देखेंगे कि ये सर लाइन जो ये
टेंड लाइन है टू अप साइड, यानी एक वन ऑफ द आर्म्स किस तरफ टेंड हो रही है, कौन से एंगल पे, कौन से पॉइंट पे टेंड हो रही है, तो ये मेजर किया जाता है। यहाँ हम जब भी देखना, एक चीज ध्यान रखना, जब भी हम लेफ्ट से मेजर करते हैं लोअर स्केल यूज करना। कौन सा स्केल? लोअर वाला, ये नीचे वाला। तो बेटा अब हम इसमें देख पा रहे हैं ऐसा 60 से होके जा रहा है, थोड़ा सा आगे भी है 60 से, तो 61 हो गया। यहाँ पॉइंट 2 को टच कर रहा है, मान लीजिए 60 से इसमें स्मॉल मार्किंग की गई है, 1 2 3 कर रहा है, ठीक है। तो 60 आफ्टर क्या है, 61 आफ्टर 62, यानी इसमें टोटल कितना हो गया, 62 की मेजरमेंट है। अगर इस एंगल की कोई बात करता है तो कितना फॉर्म होता है यहाँ पे, 62 डिग्री का एंगल। बात समझ में आ रही है? यस सर। चलो यस सर। ड्रा करेंगे, कुछ और ड्रा करेंगे तब समझ में आएंगी चीजें। ये हो गया, इसको मेजर करना। चलो आओ, यहाँ पे अपना प्रोटेक्टर इसके वर्टेक्स पे लाके सेट करेंगे अलोंग द लाइन। हो गया सर। थोड़ा सा हम यहाँ पे हम बोर्ड कर रहे हैं, आप लोग जब करेंगे तो एग्जैक्ट मैच करते हुए तब करना। सर जब हम राइट से मेजर करते हैं तो कौन सा स्केल यूज करते हैं? राइट से मेजर करने के लिए अपर स्केल यूज किया जाता है बेटा। कौन सा स्केल? अपर। ये राइट अपर स्केल। तो ये राइट से मेजर कर रहे हैं सर, अपर स्केल यूज करेंगे। अपर में देख रहे हैं यहाँ 120 है, और ये सर 140 है, और ये 124 ये 130 हो गया। ये सर 130 पे तो है ही नहीं है, ये 130 और 120 के मिड में एकदम, तो ये 125 है। क्या होगा? 125 पे जा रहा है। 120 और 125। यस, 120 और 140 के मिड में है, सो ये आपको 120 को एक्सप्रेस करेगा, ठीक है। अब बात समझ में आ रही होगी। तो यहाँ से अब इसका हम मेजरमेंट राइट करना चाह रहे हैं तो 125 डिग्री, ठीक है। यस सर। यस सर। कोई गिवन एंगल होता उसे मेजर करना होता, कुछ भी होता, ऐसे कुछ भी हो जाए, हम सब ड्रॉ करके मेजर कर लेंगे। सर ये कौन सा एंगल है? चलो प्रोटेक्टर लाओ अपना। ऐसे थोड़ी ना बताएंगे हम, प्रोटेक्टर लाएंगे अपना, प्रोटेक्टर के थ्रू मेजर करके बता देंगे सर कितना है। ये हो गया सेट। सर ये जा रहा है, लोअर स्केल यूज करेंगे बिकॉज लेफ्ट से मेजर कर रहे हैं, तो ये जा रहा है बिटवीन 20 एंड 30, वो भी 20 पे आफ्टर कितना है, 1 2 3, 23 पे है सर, सॉरी। ओह, यहाँ पे मैंने ध्यान नहीं दिया, ये आपको ड्रॉ करना था। ये था, इसी को मेजर करना तो यहाँ पे ऐसे लाके सेट कर दिया। सर ये बिटवीन 20 एंड 30 है, और वहां पे 20 आफ्टर कितने स्मॉल मार्किंग हुए इसमें, 20 आफ्टर इसमें 3 स्मॉल मार्किंग है, तो इसके लिए अगर हम मेजरमेंट राइट करना चाहेंगे तो 23 डिग्री है एग्जैक्ट। ये कितना मेजर्स कर रहा है? 23 डिग्री। बात समझ में आ रही है? यस सर। अब हमने अब हम क्या करेंगे, देखिए हमने ड्रॉ करना और मेजर्स करना सीख लिया बाय यूजिंग ऑफ अ प्रोटेक्टर, ओके। अब इससे रिलेटेड पॉइंट को हम यहाँ पे क्लियर करेंगे। यस सर। जो बेस लाइन होता है वो 0 डिग्री का एंगल फॉर्म करता है फ्रॉम लेफ्ट, और राइट में कितना करता है, 180, ठीक है। ये बेस लाइन 0 एंगल यहाँ बनाता है और यहाँ 180 का एंगल बनाता है। बात समझ में आनी चाहिए। चलिए ठीक है, तो ये चीजें क्लियर हो गई। अब हम करेंगे नेक्स्ट, इन्होंने वही बताया सारी चीजें, लाइन। अब बात आती है सर लाइंस। लाइंस क्या होती हैं? इट इज द कलेक्शन ऑफ नंबर ऑफ पॉइंट्स which runs together, okay,
and it has no end point. सॉरी, लाइन्स के बारे में सर डिफिनेशन कैसे दिया जाता है? इट इज द कलेक्शन ऑफ नंबर ऑफ पॉइंट्स व्हिच रन्स टुगेदर इंडेलेसली, यानी जो एक सर क्या इन बोथ द डायरेक्शन, यानी एक लाइन जो होता है सर इसमें बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं। जैसे ये लाइन है, ये लाइन है, ये स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है इंग्लिश अल्फाबेट के। इसमें सर पॉइंट ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, एफ है, जी है, एच है, आई है, बहुत सारे पॉइंट्स होंगे, नंबर ऑफ पॉइंट्स होते हैं। यानी जो लाइन होता है उसमें सर बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, यानी कलेक्शन ऑफ नंबर ऑफ पॉइंट्स होता है। और बोथ साइड्स यानी दोनों तरफ, बोथ डायरेक्शंस में क्या होता है? इंडेलेस होता है, यानी बिना रुके चला जाता है। अभी रुकेगा थोड़ी ना, यहाँ पे रुका थोड़ी ना, ये अभी जाएगा, तो इसी को लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? लाइन। सर इसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? इसको इंग्लिश अल्फाबेट के स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है जनरली। एम, ये लाइन एम हो गई, ये लाइन एल हो गई, सर ये क्या है? लाइन पी है, ये क्या है? लाइन क्यू है। ऐसे इसके इंग्लिश अल्फाबेट के स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है। और इसके बारे में जो प्रॉपर्टी है इसकी क्या आती है सर? इट हैज नो एंड पॉइंट, इट हैज नो एंड पॉइंट। इसका कहीं एंड पॉइंट होता है? नहीं, ये भी यहाँ जाएगा सर, ये रुका थोड़ी ना, अभी जाएगा यहाँ से। सर इट कांट बी मेजर, इसको हम मेजर नहीं कर सकते सर, बता नहीं सकते कितना है ना, कभी भी मेजर नहीं किया जा सकता। बातें समझ में आ गई? बातें समझ में आ गई बेटा? यस सर। यस सर। यस सर। तो आपकी आवाज नहीं आ रही। अब लाइन से रिलेटेड पॉइंट की बात करते हैं, जिसमें हम लोग अब बात करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल पैरेलल लाइंस। टाइप ऑफ लाइंस में एक लाइन होता है पैरेलल लाइन। अब ये क्या होते हैं सर? पैरेलल लाइन क्या होते हैं? लाइन तो आपने बता दिया था सर, पैरेलल क्या होते हैं? पैरेलल लाइंस वो, सॉरी, ये पैरेलल लाइंस जो होते हैं बेटा, इसमें ऐसे लाइंस होते हैं which runs together, the lines which runs together and never meet to each other are called parallel lines. ऐसे लाइनें जो एक साथ चलती हैं, एक ही प्लेन में चलती हैं, एक साथ चलती हैं और वो एक दूसरे को कभी काटती नहीं, उन्हें हम पैरेलल लाइंस बोलते हैं। कभी नहीं काटेंगे, यहाँ नहीं, और आगे जाइए और आगे जाइए, यहाँ भी बढ़ा दीजिए, इसके लेफ्ट और राइट पे बढ़ाते जाइए, कभी काटेंगे नहीं एक दूसरे को, ये पैरेलल होते हैं। सर इसके एग्जांपल मैंने कहा सर ट्रैक ऑफ रेलवे, ये देखो ये क्या होते हैं, इसके थोड़े दूरी के लिए देखा जाए तो ये पैरेलल होता है, वो अलग चीज है कहीं जाके बीच में क्रॉस कर जाती है, लेकिन अभी तो कैसा दिख रहा है? अभी पैरेलल दिख रहा है ना, ये एक दूसरे को कभी काट, मतलब यहाँ पे काट रही है नहीं। तो ऐसे में कह सकते हैं सर ये जो लाइन्स है ये पैरेलल है, ये जो ट्रैक्स हैं पैरेलल टू ईच अदर है। बात समझ में आ गई? यानी जो कभी एक दूसरे को काटते नहीं है, और हम इसको मान लेते हैं लाइन एल है ये, और ये मान लेते हैं लाइन एम है। अब इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है? तो ऐसे लिखते हैं, लाइन एल इज पैरेलल टू एम, ये पैरेलल का सिंबल होता है। ऐसे टू लाइंस ऐसे ड्रॉ कर देते हैं, टू वर्टिकल लाइंस, तो ये पैरेलल का सिंबल दिखाता है। ठीक है? यस सर। अब हम बताते हैं सर परपेंडिकुलर लाइंस। नेक्स्ट वन इज पैरेलल लाइंस का डिफिनेशन आपको मैंने बताया नहीं, मतलब ओरली बता दिया। अगर राइट करना चाहते तो क्या राइट करते हैं पैरेलल लाइंस का डिफिनेशन? द लाइंस which runs together and never meet to each other, and never meet to each other। बात समझ आई? यानी ऐसे लाइन जो कभी एक साथ एक ही प्लेन में रहते हैं लेकिन कभी एक दूसरे को काटते नहीं है, कभी मिलते नहीं है, उन्हें पैरेलल लाइंस बोलते हैं।
चलिए अब बात आती है परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर लाइंस, परपेंडिकुलर लाइंस क्या होता है, इसके बारे में कहते हैं सर बहुत ही द लाइंस व्हिच इंटरसेक्ट टू ईच अदर एट राइट एंगल, यानी सर ऐसे लाइंस जो एक दूसरे को 90 के एंगल पे इंटरसेक्ट करते हैं उन्हें हम परपेंडिकुलर लाइंस बोलते हैं। बात समझ में आ रही है? द लाइंस यस सर। व्हिच इंटरसेक्ट टू ईच अदर आर कॉल्ड परपेंडिकुलर लाइन। यहाँ इनके बीच का एंगल कितना 90, यहाँ भी कितना 90, ऐसे 90 के एंगल पे ये इंटरसेक्ट करते हैं तो हम इसे परपेंडिकुलर लाइंस बोलते हैं। सर ये भी एग्जांपल है? हाँ बिल्कुल है एग्जांपल परपेंडिकुलर लाइन। और कोई तरीका हो सकता है परपेंडिकुलर लाइन? लेट्स से ये है, ये सर इसका यहाँ पे एंगल 90 फॉर्म कर रहा तो ये भी परपेंडिकुलर है। समझ में आ रही बात? ये क्या है? परपेंडिकुलर लाइन। यस सर। तो बातें क्लियर हो गई। परपेंडिकुलर लाइंस क्या होते हैं? द लाइंस व्हिच इंटरसेक्ट टू ईच अदर एट राइट एंगल आर कॉल्ड परपेंडिकुलर लाइंस। सर इंटरसेक्टिंग क्या होते हैं? भाई जो काट देती हैं एक दूसरे को, ये इंटरसेक्टिंग। और परपेंडिकुलर लाइंस जो 90 के एंगल पे काट दे, बस ये लाइन है और इसी को दूसरी लाइन ऐसे काट के जा रही होती है, तो इसी को हम इंटरसेक्टिंग लाइंस बोलते हैं। वो एंगल 90 हो या ना हो से नहीं मतलब, इंटरसेक्टिंग के लिए केवल बता रहा हूं। इंटरसेक्टिंग केवल एक दूसरे को काटे किसी भी एंगल पे, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें, ठीक है? इंटरसेक्टिंग लाइंस। यस सर। अब बात आती है सर, हाँ एक चीज मैंने दिखा नहीं, परपेंडिकुलर लाइंस का रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है। लेट्स से आपने कहा सर ये एक लाइन है और दूसरी लाइन इस पे जो परपेंडिकुलर है, ये इनका नेम करते हैं, इस पॉइंट को P, इस लाइन को P बोल देते हैं, Q बोल देते हैं। तो यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे? P इज परपेंडिकुलर टू Q, ये रिप्रेजेंटेशन परपेंडिकुलर का ये वे होता है रिप्रेजेंटेशन का। P is perpendicular to Q. Okay? यस सर। बेटा जी इससे रिलेटेड यानी एक्सरसाइज और चैप्टर से रिलेटेड जो ऑलमोस्ट पॉइंट थे सारे वो क्लियर कराए जा चुके हैं, ठीक है? अभी क्या करना है, एक्सरसाइज डिस्कशन रह गया है, तो चेक कर लेते हैं। एक्सरसाइज डिस्कशन में देख लेते हैं क्या है, बिकॉज टाइम तो अब बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन बट चेक कर ले रहे हैं एग्जैक्टली है क्या उसमें। यहाँ पे केवल आपको ऑब्जर्व करना है, लेबल एंड मेजर द एंगल शोन इन ईच फिगर, वन इज डन फॉर यू। बेटा एंगल को मेजर करना है, देखिए ये ध्यान देना कि राइट से मेजर किया जा रहा है कि लेफ्ट से, ये एंगल। अच्छा ये बता दो, केवल पहले जो फर्स्ट फिगर गिवन है ये किस तरफ से, राइट से मेजर कर रहा है या लेफ्ट से? लेफ्ट। राइट, राइट से। यहाँ ये तो राइट है ना, ये राइट से मेजर कर रहा है, और राइट से मेजर करने पे अपर स्केल यूज करते हैं, ध्यान दिमाग में रखना है बात। तो अपर स्केल के अकॉर्डिंग सर यहाँ पे 130 पे जा रहा है, तो इट मीन 130 का एंगल फॉर्म कर रहा है। कितने का? 130 का, ठीक है? ये कितने का एंगल फॉर्म कर रहा है? 130। बात समझ में आ रही है? यस सर। ऐसे सेकंड में अगर आप बात कर लो सेकंड फिगर की, वन इज यहाँ पे जो मेजरमेंट है वो कैसे लेफ्ट से मेजर कर रहा है, लेफ्ट से ये एंगल को मेजर किया गया है, तो लेफ्ट से मेजर करने पे लोअर स्केल देखा जाता है बेटा, और लोअर स्केल में एंगल कौन सा फॉर्म हो रहा है? यहाँ पे ये 160 है, तो आफ्टर 170 कौन सा एंगल फॉर्म हो रहा है? क्लियर नहीं हो रहा है क्या? वहां से 170। ऐसे ही आप लोग ट्राई करना, ठीक है? अगर जो भी पॉइंट्स में डाउट रह जाता है वो नेक्स्ट क्लास में क्लियर किया जाएगा, ठीक है? आप इसको ट्राई करना, बिकॉज मैंने जो इसके भी कॉन्सेप्ट थे इन सारे पॉइंट्स के तो मैंने ऑलरेडी क्लियर करा दिया। अब आपको केवल इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ट्राई कीजिएगा। अगर प्रॉब्लम होती है तो नेक्स्ट क्लास में क्लियर कर दूंगा, ओके?
Yes, sir. आज के लिए क्लास यहीं पे ओवर किया जाता है। गुड बाय एवरीवन। Sir, goodbye.